हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की जीएस की एमसीक्यू क्लास में हम समझने वाले हैं वैदिक काल से संबंधित अन्य 10 प्रश्नों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद जो है वह पूरी तरीके से ऋग्वेद पर आधारित हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सामवेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साम का शाब्दिक करते हैं गान, अतः इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का संकलन है। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसका पाठ करने वाले को उद्गात्र या उद्गाता कहा जाता है। इस वेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौमुतुरही, राडायनीय, जैमिनीय। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अथर्ववेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इस वेद को अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था, इसलिए इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। इस वेद में कुल 20 अध्याय एवं 731 सूक्त हैं, जिनमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में वर्णन है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा है। इस वेद में लोक मान्यताओं और अंधविश्वासों का वर्णन है। यह सबसे बाद का वेद है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नोट भी देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। इनकी उत्पत्ति क्रमशः विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा की मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से बताई गई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, सबसे बाद का वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अथर्ववेद जो है वास्तव में औषधियों से संबंधित है, तो इसे तो हम इससे मिला देंगे। तो ए वाला किससे मिल रहा है? 3 से। तो इस तरीके से बी ऑप्शन भी चला गया और सी ऑप्शन भी चला गया, क्योंकि इनमें 3 है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और डी। अब यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताई गई है, तो इस तरीके से हमारा बी मिलेगा 1 से। तो बी हमारा 1 से मिल गया, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आप और भी मिला सकती हैं, जैसे कि यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। तो 3, 1, 2, 4 यही हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, एतरे ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। यह ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण बड़े पैमाने पर गद्य ग्रंथ हैं, जिनकी रचना वैदिक संहिताओं यानी वेदों की
व्याख्या करने के लिए की गई। अब देखिए अगले पॉइंट को, प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो निम्न हैं। इधर की साइड वेद हैं और इधर है ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय एवं कौशितकी। अब यहाँ पर दूसरा हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से शतपथ हैं, यहाँ से ऐत्रेय हैं, यहीं से प्रश्न बनता है। अगला वेद देखिए सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे हैं पंचविश, कहीं कहीं पंचविंश भी लिखा है, जैमिनीय, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना, पंचविश ज्यादातर पूछा जाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसका नाम है गोपद। सबसे महत्वपूर्ण है गोपद, कई बार पूछा भी गया है कि गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट और देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न गोपद ब्राह्मण संबंधित है, प्रश्न पूछा गया है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित हैं गोपद ब्राह्मण। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमें कि ऋग्वेद को हम किससे मिलाएंगे। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है ऐत्रेय। इस तरीके से ऋग्वेद हमारा तीसरे से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शनों में ए जो तीसरे से मिला है वो एक ही है, यही हमारा इसका आंसर होगा। अब आप चाहें तो इनको और मिला के देख सकते हैं। सामवेद इससे मिलेगा पंचविश से, पंचविश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद किससे मिलेगा, अथर्ववेद मिलेगा गोपद से, और यजुर्वेद किससे मिलेगा, शतपथ से। तो देखिए पहला किससे मिला है, तीसरे से, तो तीसरा दिया है ए, तीसरे से मिल गया। अब सामवेद किससे मिला है, चौथे से, तो बी हमारा चौथे से मिल गया। अब सी अथर्ववेद किससे मिला है, पहले से, तो सी हमारा पहले से मिल गया। यजुर्वेद मिला है दूसरे से, तो इस तरीके से डी दूसरे से मिल गया। उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। उम्मीद है आपको आज के सही प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सबसे पहले वीडियोस मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।